जीवन में दुगनी भलाई को, पिछले से बड़ी भलाई को देखना चाहते हैं, या इसहाक के जीवन में हुआ, इसहाक के जीवन में ऐसा हुआ और इसको करने वाला परमेश्वर बना। आज हम सारी बातें परमेश्वर से संबंधित बताएंगे। आपसे कहना चाहते, परमेश्वर ने काम तो इसहाक ने किया, लेकिन आशीष परमेश्वर दी। और इस परमेश्वर गुण ऐसा है, पढ़े क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ जी, वही ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है और महान पराक्रमी है, और भय योग्य ईश्वर है, वो भय योग परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। याद रखें, वो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का भय योग्य नहीं है, भय योग्य परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत सामर्थ्य से भरा परमेश्वर। लेकिन वो क्या है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन कोई थोड़ा सा जेब में माल लेकर जाता है, या कोई अलग कपड़े पहनकर उसके पास जाता है, अगर अलग तरीके उसके पास जाता है तो वो घूस भी ले लेता है। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, वो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है, और वो घूस नहीं लेता है। आपसे कहना चाहते, चिंता ना करें आपकी स्थिति क्या है, चिंता ना करें आपकी परिस्थिति क्या है, चिंता ना करें आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने ज्ञानी हैं। आपसे कहना चाहते, जो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आ जा रहा है, जो परमेश्वर आपके जीवन में पिछले दिनों से ज्यादा भलाई करने जा रहा है, उस परमेश्वर गुण ये है, वो किसी का पक्ष नहीं करता है। इसका मतलब अगर इसहाक के लिए उसने किया, वो मेरे लिए भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर उसने इसहाक को आशीष दी, वो मुझे भी आशीष देने के लिए तैयार है। अगर इसहाक ने आशीष पाई तो मैं भी आशीष, बोले मैं भी आशीष, मैं भी आशीष। हालेलुया। आपसे कहना चाहते, अगर इसहाक के साथ तो आपके साथ भी होगा। और जल्दी से 26वें अध्याय के आ जाए। ऐसा लिखा है, इसहाक ने जोता और बोया, लेकिन क्या कारण था, परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। जल्दी से उसी के 26 के 2 को पढ़े, क्या लिखा है। हाँ, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। 26 का 2, 26 के 1 पढ़ रहे। हाँ जी, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर, एक पढ़े, सॉरी पहले एक पढ़े। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, यहाँ कहाँ पर था, इसहाक ऐसे देश में था जहां पर अकाल पड़ा था। अब 2 को पढ़े, क्या लिखा है। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, अकाल वहां पर पड़ा हुआ है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और फिर क्या कहा, 3रे वचन को पढ़े, तू उसी देश में तू इसी देश में रहे। आपसे कहना चाहते हैं, इसहाक कैसे देश में था, एक ऐसे देश में था जहां क्या पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल के जगह पे था, और परमेश्वर उसके पास आया। या यूं कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन उसके पास आया, और परमेश्वर ने क्या कहा, क्या कहा परमेश्वर ने, इसी देश में ठहरा रहे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्यारे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, बहुत से लोग उसके पास आए होंगे, दोस्त उसके पास आए होंगे, उसकी पत्नी उसके पास आई होगी, बच्चे उसके पास आए होंगे, आस पड़ोस के लोग आए होंगे, और लोगों ने क्या कहा होगा, इसहाक भाई साहब देखो यहाँ पर क्या है, अकाल पड़ा हुआ है, सबने बोरा बिस्तर बांध लिया है, हम तो जा रहे हैं, आप भी चलो, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मर जाओगे, हम मरना नहीं चाहते। सब लोगों ने उसे क्या किया, अलग अलग, सारी बातें नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा होता है जब आपके पास खुदा का वचन आता है, लोग आपसे कहते हैं, आपको परमेश्वर बातचीत करता है, देख मैं तुझे आशीष दूंगा, देख मैं तुझे बरकत दूंगा, देख मैं तेरे जीवन में करूंगा। एक आवाज अंदर से, बाहर से या कहीं से आती है, और आवाज क्या कहती है, बोले यहाँ कुछ मिलने वाला, कुछ यहाँ होने वाला नहीं, यहाँ कहाँ ठहरे हुए, इनके पास तो खुद की बिल्डिंग भी नहीं है, ये तो खुद किराए की बिल्डिंग में चला रहे हैं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, इस जगह पर तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खुदा ने आपसे बात की है, मैं तुझे यहीं आशीष दूंगा, मैं तुझे यहीं बरकत दूंगा, मैं तुझे यहीं बढ़ाऊंगा। और आप कई लोग उस बात को सुन के सोचते हैं, हाँ बात तो सही है, होने वाला क्या है, कुछ होने वाला नहीं है, बोले किराए की बिल्डिंग है, इनके तो पानी पानी जहाँ चलता रहता है। खुदा ने बोला, हाँ खुदा ने तो बोला है, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, इसहाक ने क्या किया, इसहाक ने उन सब लोगों की बात को एक तरफ दरकिनार किया, और ऐसा लिखा है उसके 6ठे वचन में, क्या लिखा है पढ़े, इसलिए इसहाक गरार में रह गया, इसलिए इसहाक गरार में
ठहर गया। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे खुदा ने कहा मैं यहाँ आशीष दूंगा, मैं हटने वाला, मैं डिगने वाला, और चाहे पानी आ जाए, डूब जाए पानी में, चर्च पूरा पानी में हो जाए, लेकिन खुदा ने मुझसे कुछ कहा है, मैं हटने वाला, मैं हटने वाला, मैं हटने वाला। आपसे कहना चाहते इसहाक ने कहा मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हो। हालेलुया। इसहाक वहाँ टिका रहा और क्या किया प्यारे परमेश्वर, क्या किया? इसहाक ने परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आज्ञा को माना। ये बात सही है क्या? यस, नो, ये बात सही नहीं है। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, ऐसा सही नहीं है। ये तो बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं राइट बात ये नहीं है। राइट बात ये है, इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को विपरीत परिस्थिति में माना। हालेलुया। आपसे कहना चाहते सारी सिचुएशन के विपरीत में उसने खुदा की बात को माना। खुदा की बात को मानने से काम नहीं चलेगा। आपसे कहना चाहते बहुत से लोग जो कहते सब चीजें अच्छी, हम खुदा की बात को मानते हैं, हमारी जेब में पैसा है, घर है, हम क्या करेंगे? हालेलुया, स्तुति करेंगे, करेंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा सिर दर्द हो गया, हालेलुया, घर रुक जाएंगे, काम आ गया, घर रुक जाएंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आशीष कहाँ है? वहीं आशीष लोगों की रुकी हुई है। आपसे कहना चाहते हैं आप डबल पाना चाहते हैं, आप खुदा की भलाई को ज्यादा देखना चाहते हैं, आप खुदा की भलाई को ज्यादा अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हम सब कह रहे हैं यस, तो आप अगर यस कह रहे तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? आज्ञा केवल माननी काफी नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की बात को मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? आपसे कह रहे जब सब कुछ विपरीत है, आंधी तूफान, उसके बीच में क्या कह सकते हैं? मेरा परमेश्वर भला है। अगर आप ऐसा कहने के तैयार है, आप डबल आशीष के भागीदारी होंगे, आप भागीदारी होंगे। आपको जल्दी से, ये तो हो गई बात किसकी? इसहाक की। आप कहेंगे बस वो तो इसहाक था, क्या आज के जमाने में वैसे लोग हैं? तो आपसे कहना चाहते यस, इस जमाने में वैसे लोग हैं, और आपसे चाहते हैं आने वाले दिनों में आप और आपको मुझे वो व्यक्ति बनना है। क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की बात को मानना हमारे जीवन में परमेश्वर की दुगनी भलाई को लेकर के आएगा। आज से हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम कुछ सालों की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा परिवार, एक घटना आपसे कहना चाहते सच्ची, जीवित, और वो ऐसी घटना है जिसके साथ हम भी कनेक्ट हैं। आपसे कहना चाहते घटना है एक परिवार की। इस परिवार में 3 जने हैं, माता पिता और उनका एक बेटा। वो परिवार परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है। उस परिवार का पुरुष क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उसके बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी आ रही है, उन्नति आ रही है, लेकिन चलते चलते क्या जानते क्या होता है? चलते चलते उनके जीवन के अंदर, उस भाई के जीवन में एक विचार आता है, मुझे क्या करना है? अब बिजनेस से बढ़कर खुदा के काम को देना है। उसने कहा मैं और परमेश्वर के दास के पास वो भाई गया और उसने कहा पास्टर साहब, आज से आप बताना जहां कहीं भी आप जाओ, ये जहां कहीं आप मुझे भेजना चाहते, मैं खुदा की सेवा में भी अपने समय को देना चाहता दूंगा। उस भाई ने ऐसा निर्णय लेकर चले। 2 महीने उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने काम को चालू किया, और जो ही उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के काम के लिए चालू किया, जानते क्या हो गया प्यारे परमेश्वर के लिए? वो 2 महीने के अंदर, 2 महीने के बाद, 2 महीने भी बीते ना होंगे, उनका जो इकलौता बेटा, जो 7 साल का बेटा था, एक ट्रक के नीचे आकर कुचल करके दुनिया से चला गया। परिवार आंसुओं के अंदर आ गया। परिवार के सामने एक सवाल था, उस भाई के सामने एक सवाल था। मैंने निर्णय लिया खुदा के लिए, मैंने कहा खुदा तेरी सेवा करूंगा, ये क्या हो गया? मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो बेटा भी उन्होंने परमेश्वर की बहुत प्रार्थनाओं के साथ उन्हें मिला था, क्योंकि उस बहन के जीवन में कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने क्या किया? आंसुओं की वादियों के अंतर्गत उन्होंने एक निर्णय लिया, हम क्या करेंगे? हम खुदा को छोड़ देंगे। ऐसा निर्णय उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो, हम कुछ अपने लाइफ के अंतर्गत ऐसा करें, खुदा के साथ जुड़े रहे। उन्होंने शहर को छोड़ा, दूसरे शहर क्यों चले गए प्यारे? पर दूसरे शहर इसलिए गए क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा रास्ता खुला। उस शहर में जाकर के उन्होंने काम करना चालू किया। आगे चलते गए, यादें बेटे के उनके साथ थी। परमेश्वर से उन्हें दुआ की, प्रभु के दास ने प्रार्थना की, लोगों ने प्रार्थना की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे बहन के गर्भ में फल लाया और उसने कहा खुदा धन्यवाद
धन्यवाद हो तेरा, मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। ओ मैं विश्वास खुदा मुझे आशीष दे रहा है। ओ परमेश्वर की सेवा में अपने आप को उन्होंने एक बार फिर इन्वॉल्व किया और जब समय आया प्यारे परमेश्वर संतान उत्पत्ति का, तो बेटा नहीं बेटी हुई। एक बार फिर परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद कि खुदा के साथ जुड़े, खुदा के सामने आकर कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारे जीवन में काम तो किया, मेरी इच्छा थी को बेटा आए। प्यारे परमेश्वर को उन्होंने एक बार फिर और आगे परमेश्वर के साथ परिवार चलता रहा, खुदा की महिमा की। और इसी बीच के अंदर खुदा ने उन्हें ब्लेस किया, एक अपने खुद के दूसरे पे एक मकान दूसरे शहर में जहाँ छोड़ के आए, दूसरे मकान की आशीष दी, नौकरी में बढ़ोतरी खुदा ने उठाना चालू किया, परमेश्वर ने ब्लेस करना चालू किया। लेकिन अंदर एक इच्छा, खुदा हमें चाहिए बेटा। प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक बार फिर वो बहन गर्भवती हुई, गर्भ का फल उनके अंदर आया, उसका उस समय पूरा हुआ, 9 महीने कंप्लीट हुए, इसी महीने में 9 महीने कंप्लीट हुए। और क्या किया गया, वो बहन को ऑपरेशन नहीं डिलीवरी रूम लेबर रूम में ले जाएगा। मैसेज आया और मैसेज के अंदर क्या मैसेज आया, मैसेज आया, ये मैसेज चलता रहा, आया, कहा कि आप कोई नाम बताओ, एक नाम बताओ जो लड़के का नाम हो। उन्होंने कहा लड़का हो गया क्या, उन्होंने कहा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है लड़का आने वाला है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, रात के अंतर्गत एक मैसेज आया और मैसेज ये था, हालेलुया। और उस समय के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, उसी समय यस सर मैन मान भाई मनन, उस समय फिर ये मैसेज आया और उस मैसेज के अंतर्गत ये लिखा था। और जानते क्या लिखा था उस समय के अंतर्गत, उस मैसेज के अंतर्गत जब हमने पढ़ना चालू किया उस समय ये मैसेज हमें मिला, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस समय जो प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के समय लिखा और मैसेज हमारे पास आया, और मैसेज ये था, ही इज बैक, ही इज बैक, ही इज बैक, ही इज बैक, ही बैक, ही इज बैक, हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा ने उस बच्चे को परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कहे, हम ये नहीं कह लड़का लड़की की बात नहीं है, लेकिन आपसे कहना विपरीत परिस्थिति में आज परिवार कंप्लीट हो चुका है। आज परिवार के अंदर आशीष है, 2 मकान है, गाड़ी है, सारी आशीष है। लेकिन आपसे कहना चाहते इन सारी बातों के लिए क्या क्या विपरीत परिस्थिति में खुदा के साथ उसने अपने आप को रखा। क्या आप तैयार हैं? कई बार हम लौट जाते हैं जीवन की कठिन परिस्थिति में, कहते हैं बस हुआ, खुदा के साथ चलना बस हुआ, खुदा ने हमें किया दिया, हमने विरोध सहा, हमें क्या मिला, हमने लोगों ने गाली दी, हमें क्या मिला, हमने खुदा के लिए धन दिया, हमें क्या मिला, हमने उपवास किया, हमें क्या मिला। कई बार आपको मुझे वो नहीं मिलता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अगर हम अड़े रहे, खड़े रहे, तो आपसे कहना चाहते आपकी आशीष डबल आएगी, मेरी आशीष डबल आएगी। आपसे कहना चाहते आवर डबल ब्लेसिंग इज कमिंग, हमारी बड़ी आशीष आ रही है, आपकी बड़ी आशीष आ रही है, मेरी बड़ी आशीष आ रही है। अगर विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर के सभी शेख के अंतर्गत, हम देखना चाहते हैं इस परमेश्वर के पवित्र वचन यहेजकेल 36 के 11 के अनुसार, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस भलाई को ज्यादा देखना चाहते हैं? क्या करें? पहला काम मैं और आप ये करें, क्या करें? विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनी रहे। नंबर 2, दूसरी बात जल्दी से बोल करके हम खत्म करेंगे। परमेश्वर के लोगों, हमें दूसरा करना क्या है? उन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, उनके जीवन में ब्लेसिंग आई। उत्पत्ति 30 को निकालें, उसके 27 पढ़ें। उत्पत्ति 30 का 27 और 39 का 5 निकाल लेंगे। लाबान ने उससे कहा, हाँ, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं हाँ जी, ने तू अनुग्रह पाया है, मैंने अगर अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण, यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है, मुझे आशीष दी है। पढ़े 39 का 5 पढ़े, 39 का 5 पढ़े भाई, इसी उत्पत्ति का। जब से उसने उसको हाँ जी, अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, हाँ जी, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, हाँ जी, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आपने 2 घटनाओं को देखा। इन
दो घटनाओं में आप क्या देखते हैं? 4 लोगों को देखते हैं। एक घटना में कौन है? लाबान और याकूब है। दूसरी घटना में कौन है? यूसुफ और पोतीफर है। पोतीफर कौन है? एक बड़ा राजा है। लाबान कौन है? एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लाबान याकूब के पास आकर कह रहा है, हे याकूब, मैंने इस बात को जान लिया है। क्या जान लिया है? मैंने इस बात को जान लिया है, मेरे जीवन में जितनी भी आशीषें मेरे जीवन में है, जितनी भी आशीषें मेरे परिवार में है, मैंने जान लिया है। किस कारण है? तेरे कारण से है। यहां पर यूसुफ के बारे में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है 39 के 5 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किसके कारण? पढ़े क्या लिखा है? जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, यूसुफ के कारण, किसके कारण? यूसुफ के कारण। क्या हुआ? यूसुफ के कारण से पोतीफर के जीवन में उस स्त्री के घर पर आशीष देने लगा। कहाँ का आशीष आई? उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में? यानी कहां पर आशीष आई? घर के अंदर। क्या मैदान में? मैदान के अंदर उसको जो कुछ था, जो कुछ भी उसका था, उस पर यहोवा की आशीष होने लगी। उस पर परमेश्वर की आशीष आने लगी। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ ऐसा लिखा गया, खुदा के लोगों, उसके घर पर, उसके मैदान पर जो कुछ भी पोतीफर का था, सब चीज पर क्या आ गई? क्या आ गई? आशीष ही आशीष आ गई। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से आशीष आ गई। लेकिन उसके पीछे कारण कौन था? कारण यूसुफ था। आज आपसे कहना चाहते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू कनेक्ट विद अ राइट पर्सन। परमेश्वर लोग आपसे कह राइट पर्सन बोले तो आप कहेंगे हम तो जानते हैं सभी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो झूठ नहीं बोलता इसलिए सही है, वो चोरी नहीं करता इसलिए सही है, वो शराब नहीं पीता इसलिए सही है। आपसे कहें राइट पर्सन, गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। हम कहें परमेश्वर का जन। आपसे कहना चाहते हैं, जब मेरा परमेश्वर के जन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, व्हेन वी कनेक्ट विद द मैन ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर के जन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन में हम परमेश्वर की डबल भलाई को देखते हैं, हम परमेश्वर की अद्भुत भलाई को देखते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन लोगों के जीवन में हमने देखा है, लोगों के परिवारों को हम देखते हैं, जब वो गलत लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके काम एक के बाद बिगड़ते रहते हैं, गलत बिगड़ते बिगड़ते चले जाते हैं, फिर भी उनके समझ में बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो समझना चाहते नहीं या फिर समझने की कोशिश नहीं करते। आपसे कहना चाहते हैं, आपका कोई भी काम बिगड़ रहा है, हम तो दावे के साथ कहते हैं, एक बार हमारे साथ कनेक्ट हो जाना, सारे काम सही हो जाएंगे। हालेलुया। एक बार कनेक्ट होकर काम करवाना खुदा के लोगों। हम तेरे दावे के साथ कहते हैं, आपका एक भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। ये घमंड की बात नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह की बात है, ये प्रभु की दया की बात है, क्योंकि मैंने अपने आप को खुदा के साथ जोड़ रखा है। और हम कहें, कई लोगों की गवाही है, हमारी खुद की गवाही है, हम 23 साल से प्रभु के दास के साथ, रेवरेंड गार्डनर के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी समय आया, बुरा समय आया, सारी परिस्थितियां आए, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने कहा आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी बात को मानेंगे। हमने देखा, उनकी बात मानकर, उनके साथ जुड़कर हमने ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग पाई है। वो जो बोलते हम कहते ओके पास साहब, हम कहते यस सर, और आपसे कहें आशीष आशीष को देखते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, कनेक्ट विद द राइट मैन ऑफ गॉड। आप सही परमेश्वर दास से जुड़िए, आपके जीवन के अंदर अपरंपार आशीषों को आप देख पाएंगे, आप भलाई को देख पाएंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं योनातन का, जिसके पास क्या था? एक अच्छी आंखें थी, लेकिन दुख होता उन लोगों के लिए जिनके पास 2 आंखें हैं, सारा दिमाग है, फिर भी समझ नहीं पाते कि हमें दाऊद के साथ रहना है कि शाऊल के साथ रहना है। दोनों क्या थे? दोनों क्या थे? परमेश्वर के चुने हुए थे। दोनों किसके चुने थे? परमेश्वर चुने हुए थे। अरे पापी नहीं था शाऊल, ये मत है ना पापी, दोनों परमेश्वर ने थे। लेकिन योनातन कौन था? दाऊद का बेटा है ना। योनातन कौन था? है जी, शाऊल का बेटा था। तो था किसके साथ? वो जिंदगी भर किसके साथ रहा? बाप के विरुद्ध में खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि उसे मालूम था माय फादर इज रॉन्ग,
ही इज राइट। आपसे कहना चाहते हैं कोई मतलब नहीं आपके रिश्ते में कौन आपका रिश्ता है राइट। यू हैव टू स्टैंड विद द राइट पर्सन। मुझे और आपको राइट के साथ खड़ा होना है, वो फिर हमारा बाप हो, बाप का भी बाप हो। हमें क्या करना है? राइट के साथ खड़ा होना है। अगर आप राइट के साथ खड़े हैं, आपकी ब्लेसिंग आपको आपके पीछे आएगी, दौड़ कर आएगी, चूमेगी। आप कहेंगे पास्टर साहब दुआ करो, हमसे आशीष समेटी नहीं जा रही। आप भी आशीष का आनंद लो, हम भी आशीष का आनंद ले रहे हैं, मिलकर हम आशीष का आनंद लेंगे, क्योंकि हमारा खुदा आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपसे कहना चाहता, जब हम राइट वे में जुड़ते हैं, आज कई लोगों ने अपने आप को 50 लोगों से जोड़ रखा है, पता नहीं क्यों जोड़ रखा है, मालूम ही नहीं क्यों जोड़ रखा है, समझ में नहीं आता क्यों जोड़ रखा है। आपसे कहे खुदा के लोगों, जिन लोगों ने जोड़ रखा ना, एक बार आप उनसे फोन करके बात करा दो, 10 नहीं 1 लाख रुपए आपको हम देंगे, वो बात ही नहीं करेंगे आपसे। फिर भी नहीं है वही, अरे वो किसका हम कहें? आपको उसके साथ जुड़ना है जहाँ खुदा ने आपको जोड़ा है। हम प्रभु के लोगों का आदर करते हैं, परमेश्वर अभिषेक लोगों का आदर करते हैं, लेकिन हमें जुड़ना किसके साथ है? ये मुझे उसके साथ जुड़ना है जो मेरी देखभाल करे, जो मेरे जीवन में जब मेरे आंसू हो, मैं अपने कंधे को उस पर रख सकूं, उसके साथ मुझे जुड़ना है। क्या वो व्यक्ति जिसके बारे में आप बात करें, क्या उसके आप कंधे पर सर रख कर रो सकते हैं? आपसे कह रोने की बात दूर, वो आपके फोन पे बात नहीं करेगा। आइए हम राइट लोगों के साथ जुड़े, राइट परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े, और जब ऐसा जुड़ेंगे क्या होगा? फिर हम पोतीपर के समान अपने जीवन में आशीष देखने पाएंगे, लाबान के समान आशीष देखने पाएंगे। और आपसे कहे परमेश्वर में लाबान और पोतीपर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको मुझे यूसुफ की तरह बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको मुझे याकूब की तरह बनाना चाहता है, ताकि लोग आपके मेरे साथ जुड़े। आइए आज आपसे हम ये कहना नहीं चाहते आप अच्छे लोगों से जुड़े, हम कहते आप वो व्यक्ति बन जाइए। लोग आपके साथ जुड़े तो आशीष को प्राप्त करें। जिसके घर आप जाए उसके घर का भला हो जाए, जिसके परिवार में आप जाए उसके परिवार का भला हो जाए, जिसके घर के अंतर्गत आप प्रवेश करें उसके घर के आंसू सूख जाए। क्या आप ऐसा करने तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप आशीष बनने के लिए तैयार हैं? आपसे कह अगर बनने के तैयार है तो हमें एक ही करना है, हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखना है, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहे। लास्ट बात बोल करके हम बंद करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट बात बोलनी तो और भी है, लेकिन हम खत्म यहाँ करें। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें राइट परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े, हमारे जीवन में डबल चीज़ों को हम देखेंगे। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 हम पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 हम पढ़ें, हम बंद करेंगे। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में पिछले दिनों से दुगनी भलाई आपके जीवन में दिखाना चाहता है। पिछले दिनों में अगर आपका सिर दर्द ठीक हुआ, अब वो कैंसर ठीक करेगा। अगर आपको 1 मकान मिले, 2 मिलेंगे। कई लोग कहेंगे पासा 2 मिले तो 4 मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना। हालेलुया। 1 गाड़ी मिली तो 2 मिल जाएगी। परमेश्वर दुगनी भलाई आपके मेरे जीवन दिखाएगा। हमारा खुदा अद्भुत खुदा है। कई बार परमेश्वर के बारे में जब बात करते हैं अंदर से लगता है वाओ कितना हमारा भला हमारा परमेश्वर है। हम उसके लायक नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में कितनी आशीष देता है। हाँ जी 5:19 पढ़ें। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आप डबल आशीष में बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर की दो बड़ी भलाई को देखना चाहते हैं, पिछले दिनों ज़्यादा भलाई को देखना चाहते हैं, तो आखिर एक इम्पोर्टेंट काम करना है, आत्मा को हमें बुझाना नहीं है। हमारी आत्मा हमेशा क्या रहे? ज्वलंत रहे। हम पवित्र आत्मा में ज्वलनशील रहें, हम पवित्र आत्मा में जागृत रहें। हमारी प्रार्थना हमारी स्तुति हमेशा ही नाचने गाने वाली होने पाए। हमारी प्रार्थनाओं के अंतर्गत सदा आनंद बना रहे। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, अभी हमारी 40 दिन की प्रार्थनाएं खत्म हो गई है, अभी आप लोग बहुत अच्छा चल रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इस आग को बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ। हमारी आत्मा ना बुझने पाए, हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता है वो और गहरा होने पाए, और गहरा होने पाए, और गहरा होने पाए। एक व्यक्ति पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास को सुन रहे थे, वो व्यक्ति कह रहे थे मेरे जीवन के अंदर प्रार्थना एक सामर्थ्य स्थान रखती है। उनसे पूछा क्यों रखती है, कैसे रखती है? उन्होंने कहा मैं अपने आप में हमेशा एक बात करता हूं। बोले क्या करता हूं? बोले ऐसा करता हूं जब मैं जीवन के अंदर बिजी होता हूं, मैं ये कहता हूं मैं बहुत बिजी हो गया हूं, मैं अपनी प्रार्थना को 1 घंटे और बढ़ाता हूं। क्या कहता है? मैं बहुत बिजी हो गया हूं, इसलिए मैं अपनी प्रार्थना को 1 घंटे और बढ़ाता हूं। आपसे कहना जब हमारा विचार ये रहता है कि
अभी मैं बिजी हो चुका हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना ज्यादा हो रही है। मैं बिजी हो गया हूं, मेरा वचन पढ़ना डबल हो गया है। आपसे कहे हमारी आत्मा हमेशा ज्वलंत रहेगी, हम हमेशा ललकारते रहेंगे। लेकिन जहां हमारे जन्म में आ गया, पास्टर साहब बहुत बिजी हूं, अब मीटिंग में आना बहुत मुश्किल है, प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, अब स्तुति आराधना में आना मुश्किल है, क्या करें? हम कहें आत्मा आज नहीं तो कल क्या होगी? आत्मा बुझ जाएगी, और आत्मा बुझ गई, फिर उस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना मुश्किल है। आपसे कहना चाहते हैं, डोंट टेक इट लाइटली। परमेश्वर की आत्मा की जागृति की बात को हल्के में ना ले, हमें आत्मा में जागृत रहना है। पिछली रात हम एक भाई से बात कर रहे थे, वो भाई अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। फर्स्ट साहब, मेरे जीवन के अंतर्गत एक समय था मैं घंटों घंटों खुदा के लोगों के साथ रहता था। हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आज एक बार फिर आप रह सकते हैं। परमेश्वर आपको एक बार फिर उसी आग में डाल सकता है। अपने आप को खुदा के साथ जोड़ो। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो कहेगा जा अब मैं तू स्वीकार नहीं करता। भाई को उत्साहित करके बोल रहे थे, कहा भाई आप उत्साहित हो, एक बार फिर उसी आग में चलें, एक बार फिर उसी झील के अंदर का खुदा के साथ आगे बढ़े। पिछले दिन जो था, हमें अभी क्या करना है? हम अभी क्या चाहते हैं? डबल चाहते हैं, है ना। दुनिया में क्या होता है, हमारे कुछ लोग यहाँ काम करने वाले लोग हैं, आपको मालूम है जब आपके जो टारगेट डबल होने होते हैं, आपके अधिकारी लोग बोलते हैं क्या करना, डबल सेल करना, तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हैं जी? तो क्या करते हैं? ड्यूटी 5 की बजाय 3 बजे घर आ जाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं जी, है ना। बिजनेसमैन भी क्यों सर टारगेट बढ़ाना तो क्या करते हैं? महीने डबल कर देते ना, या कहते नहीं यार बट ठीक है। क्या करते हैं हम सब? हमारा जो काम है डबल कर देते हैं। तो आपसे कहना चाहिए अगर हम खुदा से डबल चाह रहे हैं तो खुदा के लिए भी कुछ डबल करना चालू करें, डबल करना चालू करें। अगर अभी आपकी प्रार्थना 1 घंटे की है, 2 कर दें, 2 की है 3 कर दें। अभी आप रात को 12 बजे तक कर रहे हैं, पूरी रात करें, आप दुआ करें। हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग यूँ करके बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग यस कर रहे हैं, है ना। तो आपसे कहना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, सब कर रहे हैं, धन्यवाद। आज से जो नहीं कर रहे हैं वो भी मेहरबानी से करें और एक ही प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? आप यही प्रार्थना करें, परमेश्वर ऐसा होने दे हमारे पास्टर साहब को नींद आने ना पाए। बस यही दुआ करें और कुछ मत करना, ठीक है। फर्स्ट पर परमेश्वर होने दे पास्टर साहब सोने ना पाए, पूरी रात जागते रहे, इनकी नींद उड़ जाए, ये जब बिस्तर पर जाए तो करवटें बदलें, नींद ना आए। इतनी दुआ करना, करेंगे इतनी दुआ करना। बस खुदा के लोगों, आपकी ये दुआ लग गई, आप देखना क्या होगा। हम के हर जगह आग लग जाएगी, आशीषों की वर्षा आ जाएगी, हम अपरंपार चीजों को देखेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाह, हमारी गाड़ी बंगले घर के लिए दुआ कर रहे तो करना बंद करे, केवल एक ही दुआ करे, पास्टर साहब को नींद ना आए, सोए ना। आपसे कहना चाहते बस आहा, हालेलुया। हम महसूस करें आत्मा में क्या हो रहा है। अगर ऐसा हो गया, हम के आप में से बैठा प्रत्येक जन एक बड़ी गवाही को देगा, आप में बैठा प्रत्येक जन बड़ी गवाही को देगा, क्योंकि उस बैठकर वहां क्या करेंगे? जाकर करेंगे क्या? आपके लिए तो दुआ करेंगे। जाकर करना क्या? अपने को जो मिलना था मिल गया, और क्या चाहिए? एक थोड़ा 5 कमरे का मकान और एक छोटी सी ऑडी और गाड़ी चाहिए, एक चर्च बिल्डिंग चाहिए, और तो अपने कुछ चाहिए नहीं, 3 चीज चाहिए, बाकी तो सब आपके लिए चाहिए। हालेलुया। आपसे कहे दुआ करना, क्या दुआ करना? पास्टर साहब की नींद ना आए। आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी, आपके परिवार में बड़ी गवाहियां आएंगी। हम इन दिनों आत्मा महसूस कर रहे हैं, अभी आपको नहीं मालूम क्या आत्मिक समाज में हो रहा है, आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। अभी हमारी आंटी ने यहाँ पर गवाही दी, हमारी सिस्टर कमला ने गवाही दी। कुछ लोग जो मारवाड़ी समझते हैं उनके समझ में आई, लेकिन उन्होंने जानते क्या बोला, इनका बेटा, आप उनके बेटे को जानते हो, ज़्यादा प्रभु के बारे में प्यार उनका नहीं है, लेकिन आपसे कहना परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर इन दिनों में, आपको मालूम कितनी पावरफुल गवाही थी, जबरदस्त गवाही थी। क्या गवाही थी? इनके बेटे ने उस जगह पर जाकर कहा मैं तुम्हें यहाँ गलत काम करने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्यों कहा? इन्होंने कहा, इनको क्या दिखाई दी? इनके बेटे क्या दिखाई दिया? अंकल आंटी नजर आए। वो अंकल आंटी कौन थे?
है ना, इनको अंकल आंटी नजर आए, आपसे कहना चाहते हैं ये और कुछ नहीं है, परमेश्वर काम कर रहा है। आपको नहीं मालूम खुदा कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं मालूम खुदा कैसे गुनाहों की दीवारों को तोड़ रहा है, आपको नहीं मालूम आने वाले दिनों में भीलवाड़ा के अंतर्गत हर ठेके बंद हो जाएंगे, हर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, हर प्रकार के अंधकार की ताकतें काम करना बंद कर देंगी चारों तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ आप देखेंगे प्रेम ही प्रेम होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। लोग गले लगाएंगे, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, लोगों की तलवारें चलना बंद हो जाएंगी, लोग प्रेम के दीवाने हो जाएंगे। प्रेम के दीवाने इस भीलवाड़ा शहर में जगह जगह गूंजने वाले हैं। आपसे कहना ऐसा होने वाला है। बस आत्मा को मत बुझने देना, आत्मा को मत बुझने देना, अपना कनेक्शन खुदा के साथ जोड़े रखना, और खुदा आपके अंदर जो है उसे भीलवाड़ा शहर के अंदर फैलाएगा, आपकी कॉलोनी में फैलाएगा। आप नशे को टूटता हुआ देखेंगे, आप बीमारी को टूटता हुआ देखेंगे, शैतान की जंजीरों को भीलवाड़ा से टूटता हम देख रहे हैं और देखने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की उपस्थिति में मेहरबानी से खड़े हो जाएं। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल चले जाएं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, एक बार फिर भाई एक बीच रुक जाए, उस वचन को दोबारा पढ़ जाए, 36 का 11 को पढ़ जाए। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर आपसे मुझसे ऐसा कह रहा है। मेहरबानी से हम अपने स्थानों खड़े हो जाएं। शशि आगे आ जाए। आज खुदा के लोग इस बात को साधारण मत लीजिए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन से बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहा है। और परमेश्वर क्या 36 यहेजकेल 36 का 11। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। 11 मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ जी, और वे बढ़ेंगे। हाँ जी, और फूले फलेंगे। हाँ जी, और मैं तुमको प्राचीन काल के समय बसाऊंगा। हाँ जी, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। बस परमेश्वर के लोग इस बात को अपने हृदय की पट्टियां में लिख लीजिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। परमेश्वर इन दिनों में आपके मेरे जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर पहले से अधिक मेरी भलाई करने जा रहा है, आपकी भलाई करने जा रहा है। हमें करना क्या है? वो करना जो खुदा के लोगों ने किया। विपरीत परिस्थिति में प्रभु की बात को मानना है, परमेश्वर के राइट लोगों के साथ जुड़े रहना है, आत्मा को बुझने नहीं देना है। और जब आप और मैं ऐसा करेंगे, आपसे कहें हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में पिछले दिनों से ज़्यादा उसकी भलाई को हम देखने पाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। इससे पहले गीत गाया जब हम चाहते हैं हम सब अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण के लिए अपने जीवन के अंदर का झांक के देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आपके जीवन में कोई पाप की बात तो नहीं है? अगर है तो आज यीशु के लहू से धुलें। हाँ, प्रभु के साथ चलते चलते रुक गए हैं तो क्षमा मांग कर आगे बढ़ें। आप वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं मैंने आत्मा का बड़ा अनुभव पिछले 40 दिनों में प्राप्त किया, इस समय धीरे धीरे खत्म मेरी आत्मा बुझ रही है। तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आत्मा को बुझने ना दें। इस समय कहे प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे नज़दीक लेकर आता हूँ, मेरे जीवन में आपकी आत्मा कभी ना बुझे। आत्मा बुझने का मतलब आत्मा के कार्य के प्रति प्रेम कम हो जाना, प्रार्थना, संगति, वचन देना, सुसमाचार प्रचार करना, इनके प्रति प्रेम ज़्यादा हमारा बढ़ता चला जाए। इनके प्रति प्रेम कम होने का मतलब आत्मा का बुझना है। हम आत्मा को बुझने ना दें, खुदा की महिमा में अपने आप को रखें। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक से खुदा हमें भरना चाहता है। इन दिनों के अंतर्गत ये समय है, कटनी का समय है, यीशु आने वाला है, यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। ही इज ऑन द डोर, वो केवल द्वार ही पर है, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि उसके लोग उस आत्मा कटने के लिए अपने आप को आत्मा के अंतर्गत भरपूर करें। आइए हम खुदा के सामने अपने आप को लेकर चले और होने पाए कि समय आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर बढ़ती चली जाए। थैंक यू जीसस। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों की